हीलिंग जोन स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्य। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने स्टार्ट करते हैं अपना हीलिंग सेशन। 2 मिनट के लिए सांस लेंगे, सांस रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। ये सिंगिंग बाउल है, ठीक है, और ये है फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का टर्न। देखिए, तो मैं आपको आज थोड़ा सा कुछ बताती हूँ। बहुत लोग हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसे किया और अभी जो फ्रीक्वेंसी आएगी इट विल हार्डली बी 5 सेकेंड। ओके, तो 5 सेकेंड में मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इनलार्ज हो। तो मैं अगर इसी चीज़ को अंदर में करूँगी तो इट विल स्टॉप लाइक एक आधा सेकंड भी नहीं होगा, मतलब 10 सेकंड में ये स्टॉप हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ ऐसे करूँगी तो इट विल टेक एटलीस्ट 75 सेकेंड्स टू स्टॉप। ठीक है, तो ये होता है जब हम बाहर घुमाते हैं। देखिए, अभी भी ध्वनि है, ये हम जब बाहर घुमाते हैं, ठीक है। और यहाँ जो कहते बहुत लोग पीटते क्यों, पीटना नहीं है, आई एम नॉट पीटना, ठीक है। देखिए, एक होता है ऐसे, एक होता है ऐसे, एक होता है ऐसे और एक होता है ऐसे। तो ये 3 तरीका होता है सिंगिंग बॉल को जनरेट करने का, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हो तो प्लीज़ देखो वहाँ जहाँ पे सिखाया जाता है। तिब्बत की ये सभ्यता में ये आया है और ये हमारा इंडियन है, तो इंडियन है तो आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि खुद से एक्सप्लोर करो। मैं हर चीज़ बताने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ सिर्फ सजेशन देने के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे आज आना पड़ा ये टॉपिक लेके कि ये सिंगिंग बाउल और ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। तो ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर आपके साथ आपके पास रहे तो भी बहुत अच्छा है। अगर आपको इसे घर में रखना है तो यू कैन कीप इन योर होम ऑल्सो, ठीक है। और इसमें कोई वो नहीं है कि आपको पीटना नहीं है, धीरे से है, आगे से है, पीछे से है, 2 जोड़ से है, कम से है, कुछ भी नहीं है और ये नहीं टूटेगा, ठीक है। दिस इज़ मेड अप ऑफ बैम्बू, ठीक है। ये जो बैम्बू है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इतना पोर्शन जो है ये इसका खोखला है, ठीक है, और ये खोखला नहीं है। तो इस कारण ही इतना अच्छा फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है इससे, ठीक है। आपको पता है? नहीं पता है? ये जो बाउल है, ये बाउल में यहाँ पे कर्व्स हैं, इस कारण ही फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, ठीक है। जो हम लोग खाना खाते हैं ऐसा नहीं होता है, ये ओपन होता है लेकिन ये क्लोज है। तो ये क्लोजनेस के कारण ही फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो प्लीज़ अगली बार से इस तरह के कोई भी मैसेजेस जो सिंगिंग बाउल के साथ साथ हो तो आप सिंगिंग बाउल जाके पढ़ लो, ठीक है। मुझे मत बताओ, मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे जो गुरु थे वो तिब्बतियन मॉन्क थे और मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि हाउ टू जनरेट अ सिंगिंग बाउल, ठीक है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सामने वाले को समझाने से पहले खुद को ज्ञानवान करो, ठीक है। और जहाँ तक सजेशन और जहाँ तक मैं बोलती हूँ कि यू कैन टेक अ लाइक रीडिंग और हीलिंग फ्रॉम माई साइड, तो ये मेरा लक्षण है, ये भगवान ने मुझे ये लक्षण दिया है कि मैं किसी को हेल्प कर सकती हूँ। सो आई एम आस्किंग फॉर, मैं यहाँ पे आप लोगों को पसंद नहीं है, जस्ट अवॉइड मी, जस्ट अवॉइड सीरियसली। अगर आपको मेरा ये बोलना भी पसंद नहीं है कि यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम माई साइड तो ये अवॉइड कीजिए आप, ठीक है। अभी ओम नमः शिवाय नाम का कोई बंदा या बंदी है जो मुझे बहुत आजकल लिटरेचर दे रहा है, तो मैं उनको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, मैडम या सर जो भी हैं आप, ओम नमः शिवाय वर्ड का इस्तेमाल ना करें। अगर मैं ये बोलूँ तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो सही हूँ, सामने वाले गलत है। तो ये सामने वाले की गलती निकालना बहुत आसान है, ठीक है। खुद के बारे में शोध करना, खुद के बारे को इलेबोरेट करना, खुद को एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगी कि खुद पर ध्यान दीजिए।
दुनिया में क्या हो रहा है ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ सजेशंस मिल रहे हैं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छे हैं। प्लीज़ टेक दोज सजेशंस एंड हीलिंग सजेशंस हो तो वो वाव है। अपने हीलिंग के लिए लगे रहिए, क्योंकि हम सब कर्मा के चक्र में हैं और हर आदमी फंसा हुआ है। याद रखिएगा इस बात को कि हर बंदा कर्मा के चक्र में फंसा हुआ है। इसीलिए हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, और प्रॉब्लम फेस करना भी अच्छा है, बिकॉज वी हैव टू जनरेट कर्मा, वी हैव टू रिलीज कर्मा। ये हर दिन होता है, आप हर दिन जनरेट करते हैं कर्मा और हर दिन आप रिलीज़ भी करते हो। ठीक है, तो आपको हीलिंग हर दिन मिलती है और हर दिन आपसे ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ कर्मा गलत चीज़ें ऐड भी होती जाती हैं। गलत चीज़ें जैसे निगेटिव फादर से होना, तो ये निगेटिव चीज़ें तभी ऐड होती हैं जब हम कर्मा जनरेट करते हैं। ठीक है, आज का सब्जेक्ट है यू आर ऑल माइंड, ट्रूथ और फॉल्स। तो ये चीज़ें सबके मन में होता है कि ये जिस रिलेशन में मैं हूँ वो रिलेशन हमारे लिए सही है कि नहीं है, ये रिलेशन सच है या नहीं है। ठीक है, ये रिलेशन सच में लॉन्ग गोइंग है या नहीं है, ये रिलेशन में क्या है, मतलब इसका वजूद क्या है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। तो मैं इसको आज सॉल्व करती हूँ। आज मैंने ज़्यादा कार्ड्स नहीं लिए हैं, आज मैंने सिर्फ क्लासिकल टैरो कार्ड लिए हैं, ताकि चीज़ें मैं दिखा सकूं, क्योंकि मैं आपके सामने आई हूँ। तो ज़्यादा तरीके के कार्ड लूँगी तो आपको बार बार दिखाना ये इट विल बी टफ फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो। हाँ, तो यहाँ पे सीन ये है कि हमारा पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 आने वाला है। तो ये है पाइल 1 एंड दैट इज़ पिंक, और ये है पाइल 2 दैट इज़ गोल्डन, ये है पाइल 3 दैट इज़ ब्लू। मुझे ये कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं अपने पाइल्स में हमेशा यही यूज़ करती हूँ। मैं सांस लेती हूँ और मुझे सांस लेना पसंद है, क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ। ठीक है, तो अगर ये नहीं हो सकता है ना कि मैं नाक से सांस ले रही हूँ तो कल क्या करती हूँ कि आँख से सांस लेती हूँ, नहीं होता ऐसा, नाक से ही सांस लिया जाता है। तो सेम वही है, मुझे कलर पसंद है, मैं रोज़ यही इस्तेमाल करती हूँ। ये है हमारा पाइल 1, और पाइल 1 मैं कैसे आपको दिखाती जाऊँ। यस, ये है पाइल 1, और पाइल 1 में हमारा मैसेज हमें पूछना है टैरो से। फ़ैन चला लेती हूँ, बहुत गर्मी है। सोचा था बिना फ़ैन के करूँगी, लेकिन नहीं हो रहा है। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है हर दिन। बीच में ठंडक हो गई थी तो मैं बिना फ़ैन के इस्तेमाल करने लगी थी, वीडियोस में फ़ैन चलाना बंद कर दिया था। लेकिन क्या करूँ, बहुत गर्मी है, और गर्मी ज़्यादा रहेगी तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊँगी आपकी रीडिंग्स में, और मैं चाहती हूँ रीडिंग्स की क्वालिटी ख़राब ना हो। ठीक है, तो हम आज कर रहे हैं यू आर ऑल माइंड, ट्रू और फॉल्स, और हमारे लिए पाइल 1 में 9 कार्ड्स हैं हमारे। मैं इस आज निकालूंगी, 3 नहीं 9 निकाले जाएंगे कार्ड, और उसी में आपको यू कैन सी द क्लैरिफिकेशंस ऑल्सो, क्योंकि 3-3-3 मतलब 3-3-3 करके निकाला जाएगा। यू आर ऑल माइंड। बाप रे पाइल 1 बहुत भयंकर कार्ड हैं आपके, मतलब कार्ड देख के ही मैं डर गई बहुत ही भयंकर कार्ड्स, इतने भयंकर कार्ड्स कि मैं क्या बताऊँ। देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेयर से, और वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, सेकेंड लेयर ऑफ कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, द लवर्स, थर्ड लेयर ऑफ कार्ड, द हैंगमैन, द मैजिशियन, 8 ऑफ सॉर्ड्स। कहानी शुरू होती है पाइल 1 की, यू आर ऑल माइंड, ट्रू और फॉल्स, यू आर ऑल माइंड, ट्रू और फॉल्स। समझने की कोशिश कीजिएगा आप कि मैंने ये सब्जेक्ट जो है वो किस मद्दे में सेलेक्ट किया है, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन आए। आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए
मैंने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है आपके रिलेशनशिप के क्लैरिफिकेशन के लिए। तो देखिए 9 ऑफ पेनिकल्स में आप जो भी हैं बैचलर हैं, आपको रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव है और आप चाहते हो कि आपके ज़िंदगी में भी एक ऐसा रिलेशनशिप आए जिसको प्यार बोलते हैं। ये आप कोई फ्रेंड्स विद बेनिफिट होना या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप आप ये नहीं चाहते हो, आपको एक लॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए। लेकिन देखिए सीन है ऐसा कि बंदा जो है या बंदी जो है जिससे मैं बात कर रही हूँ फाइल 1 में, वो बहुत जल्दी खुद के मेंटल चक्र में फंस जाता है और बहुत जल्दी स्टॉप हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टार्ट और स्टॉप का गेम उनका बचपन से चल रहा होगा, ये 1-2 दिन का गेम नहीं होता है, ठीक है। तो ये गेम आपकी ज़िंदगी में बहुत दिनों से चल रहा है। आप हमेशा चाहते हो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा आ जाए कि बस ज़िंदगी चेंज ही हो जाए। एक्चुअली सच बताऊँ तो ये तो सब चाहते हैं कि ज़िंदगी मेरी चेंज हो जाए और एक झटके में चेंज हो जाए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो जाए, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही हो जाए। लेकिन इतना टफ है, इट्स वेरी टफ गेम। ये जो लाइफ है ये बहुत ही टफ गेम है। यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता, ठीक है। हम क्लैरिफिकेशन कार्ड भी निकालेंगे और मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं वो दिख रही हैं कि आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, आप लोग अपनी चीज़ों को बंधे रखने में विश्वास करते हो। आपको लगता है कि अगर कोई ऐसा लड़का या लड़की मेरी लाइफ में आए जिसके साथ मैं जिसके साथ रिलेशनशिप अच्छी मैं बना के रह सकूं, तो उसको ना पकड़ के रखना है, मतलब कहीं जाने नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव। फाइल 1 आर वेरी मच पॉसेसिव, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि तुरंत झटके से आप किसी के होते हैं और झटके में आपको फील होता है कि नो यार ये सही नहीं है मेरे लिए, जबकि ऐसा है नहीं। सीन देखिए, सीन ये है कि आप झटके से किसी के होते हो, आपके पास चॉइसेस आपको रखना बहुत पसंद है। आपको हमेशा लगता है कि यार एक ना बैक ऑफ द गेम भी कुछ होना चाहिए। मान लीजिए एक लड़का पसंद आया और एक और लड़के ने आपको हामी कर दी कि नहीं आई ऑल्सो लाइक यू, तो आप दूसरे लड़के को जाने नहीं दोगे, क्योंकि आपको डर है, एक डर है कि कहीं आप बैकचीट ना कर, कोई आपको बैकचीट ना कर दे, मतलब आपको कोई धोखा ना दे दे और आपकी ज़िंदगी से वो चला ना जाए। क्योंकि आपको तो रिलेशनशिप में रहने की आदत है, ठीक है। तो आपको जब रिलेशनशिप में रहने की आदत होती है तो इस पंगे से ये जो चीज़ है कि विथ हेल्ड वाली एनर्जी जो है कि इसी में रहना है, इसी एनर्जी में मुझे रहना है। चाहे एक लड़का जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरा लड़का तो है, एक लड़की जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरी लड़की तो है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुख देने वाली है और आने वाले टाइम में यू विल फील वेरी मच complex situation, you will face a very much complex situation। आप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आ सकते हो। लेकिन हाँ ये बात है कि एक भाग्य की बात है कि आप शायद आप देखने में बहुत स्मार्ट हो, सुंदर हो, तो आप लोगों के पीछे दुनिया है, मतलब लड़का है तो पीछे लड़की है और लड़की है तो पीछे लड़का है। तो ये सीन सही है, कोई टेंशन नहीं है। अपने आप को अच्छा रखना, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना शुड नेसेसरी, ओके, इज़ अ सेल्फ लव। तो सेल्फ लव में आप हो, लेकिन सीन ये है कि आप मेंटली आप खुद को सपोर्ट नहीं कर पाते हो उस तरह से जिस तरह से एक ऐसे, मतलब कि ऐसी एनर्जी को आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो जो एनर्जी आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करे। आप अपनी पर्सनालिटी को फंसाते रहे हो हमेशा, आज से नहीं बचपन से, और आप फंसने के बाद आपको हमेशा फील होता है कि कोई आ जाए ठीक कर दे, मैं तो फंस गया। तो ये कोई जो है ना वो आप ही हो, फंसा भी आप ही रहे हो, निकालना भी खुद को आप ही को है, ठीक है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कैसे इसको टिकल करो, ठीक है। और आज हम क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालेंगे जो मैं बहुत कम निकालती हूँ। तो हम क्लैरिफिकेशन कार्ड में निकालेंगे कि ये 2 डेक हैं, मेल और फीमेल मैंने बताया था।
काफ़ी बताती हूँ इस डेक के बारे में। तो ये इल्यूमिनाटी डेक है, और एक पहला मेरे पास आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है सन, तीसरा है क्वीन ऑफ पेनिकल्स, अपनी मर्जी के करने वाले हो आप लोग, हमेशा चाहते हो कि एबंडेंस में रहना है, पैसा 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 बहुत कर रहे हो। थ्री ऑफ पेनिकल्स, ऑफिस में काम करने के समय कोई पसंद आता है तो ठीक है, कोई खराबी नहीं है। टावर मोमेंट अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर एक बार ये चैरियट मूवमेंट कार्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एक्सप्लोर तो करना ही पड़ेगा आपको अपनी ज़िंदगी को। टू ऑफ वॉन्ड्स 2 बार, ओह माय गॉड। किंग ऑफ वॉन्ड्स दूसरी बार, आपकी कहानी बड़ी अजीब है, क्योंकि आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स के रचयिता हो। आप खुद ही अपने आप को प्रॉब्लम के अंदर ले जाते हो, और फिर वहाँ जाके आप बोलते हो कि अब पता नहीं कौन बचाएगा मुझे, अब मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो, अब मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो। ये बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टेंडेंसीज़ हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ गई है भगवान, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आप यहाँ अपने प्रॉब्लम्स को खुद अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए पहले, किसी भी कमिटमेंट के पहले। आप अपने कमिटमेंट के पहले उस चीज़ को एक्सप्लोर करो, टाइम दो। नहीं तो यहाँ जैसे आप फंस रहे हो 8 ऑफ सॉर्ड्स में, आप फंस रहे हो हैंगमैन में, तो ये फंसते रहोगे, ठीक है। तो ये हैंगमैन की जो टेंडेंसी आप जनरेट कर रहे हो 3rd लेयर ऑफ कार्ड में, और 3rd ही लेयर के कार्ड में मुझे 8 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो आप सोचो कि चीज़ें कितनी व्यथित हो रही हैं। हैंगमैन के कार्ड में मेरी क्लैरिफिकेशन है क्वीन ऑफ पेनिकल्स, मतलब खुद की चॉइस से चीज़ों को इकट्ठा करना, और 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है 2 ऑफ पेनिकल्स। तो आप टू ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, सॉरी 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप सोच रहे हो कि ये जो चीज़ें हैं एक्सप्लोर किए बिना आप कूद जाते हो कि मुझे ये करना है। ऐसे मत करो। अभी द मैजिशियन आपका काम कर रहा है, एनर्जी ये काम कर रही है, और चैरिट का कार्ड है, मूवमेंट कार्ड है, और अभी द लवर्स का कार्ड भी मुझे 2nd लेयर में आया है, और इसका क्लैरिफिकेशन में भी लवर्स का ही कार्ड आया है। 2 बार लवर्स आना मतलब आप कितने चॉइस में रहते हो। थिंक अबाउट दिस, कि आप कितनी ज़्यादा चॉइस में रहते हो कि आपको लवर्स के क्लैरिफिकेशन में भी मुझे लवर्स ही आया है ना। तो यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस है, और हाई प्रिस्टेस के क्लैरिफिकेशन में मुझे आया है टावर। खुद से क्रिएट कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम्स। और अब है 4 ऑफ पेनिकल्स, और 4 ऑफ पेनिकल्स में है सन। अपनी चीज़ों को बांध के रखना, अपनी चीज़ों को फ्लो नहीं होने देना। एनर्जी फ्लो बहुत कम हो रही है, और अभी जो है 2 ऑफ सॉर्ड्स, और 2 ऑफ सॉर्ड्स में आया है मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स। क्या अजीब सी बात है, दिमागी रूप से भी आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। अचानक से कुछ आ जाता है, कुछ मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। 8 ऑफ पेनिकल्स, आप अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हो। 3 ऑफ पेनिकल्स, बार बार आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप चाहते हो कि उसके साथ ही रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आपका 9 ऑफ पेनिकल्स और 2 ऑफ सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेनिकल्स, खुद में रहना पसंद है आपको खुद में रहना पसंद है। आपके रिलेशनशिप को भी आप गाइड जो कर रहे हो, वो एनर्जी फ्लो बहुत कम है। एनर्जी फ्लो में नहीं रहोगे तो चीज़ें स्टैगनेंट हो जाएंगी, और स्टैगनेंट चीज़ें ग्रो नहीं करती। ऑलवेज रिमेंबर। तो अगर मैं ये बोलूँ कि दिस इज़ द फॉल्स बिहेवियर ऑफ यू आर ऑल माइंड, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये
मुझे अपने पूरे पाइल 1 के स्प्रेड से आया है। तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि ये सबके लिए है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग को पर्सनल करने के लिए पर्सनल रीडिंग करनी पड़ती है। तो प्लीज़ इस पर ऐसे मत सोचिएगा नहीं मेरे तो भाग में यही है, फॉल्स ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। सीन है कि आप खुद से अपने अगेंस्ट काम कर रहे हो, और खुद से जब हम अपने अगेंस्ट काम करते हैं तो इट विल बी टफ टू हैंडल, यू नो। आप जब हैंडल करते हो अपने ही अगेंस्ट के काम तो अच्छा नहीं आएगा। और सेकंड आपका पाइल है गोल्डन 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 गोल्डन। और क्वेश्चन वही, यू आर ऑल माइंड, ट्रू और फॉल्स। 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 You are all mind, true or false. 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 और अभी हम निकाल रहे हैं पाइल 2 के लिए, और पाइल 2 के लिए 9 कार्ड्स का पहला कार्ड है एट ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ व्हील्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेनिकल्स। अर्थ साइन भरा हुआ है। फाइनली एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। शिट। देखिए, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी सबको लगती है कि बहुत गंदी एनर्जी है, लेकिन ये जब एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में बदलना होता है आपको रिलेशनशिप में, तो ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ही अच्छी होती है। अब मैं अगर देखूं कि एट ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफिकेशन क्या है तो वो देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेनिकल्स, टू ऑफ wands, sun, two of swords, chariot, lovers, पाइल 2 आपकी कहानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आज मैं कार्ड नहीं दिखा रही हूँ, तो मैं कार्ड देख देख के कॉम्प्लेक्स हो रही हूँ। कार्ड दिखाती तो शायद थोड़ा हल्का होता। देखिए, पहले लेयर का पहला कार्ड है आपको एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स के क्लैरिफिकेशन के कार्ड में है सेवन ऑफ कप्स। देखिए, यहाँ सीन क्या है, यहाँ पे सीन है कि आपके पास चॉइसेस बहुत है। ये चॉइसेस मुझे लगता है कि ऑनलाइन चॉइसेस हैं, कि आप कहीं पे आपका अकाउंट है किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे और आपके पास बहुत चॉइसेस हैं और आप बहुत ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका रिलेशनशिप यहाँ तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप तो रिलेशनशिप की तरफ मूव करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप जब खुद को प्रिपेयर करोगे रिलेशनशिप में जाने के लिए, तो आपके पास चॉइसेस आएंगी, कन्फ्यूजन्स होंगे, बहुत सारी टेंशन होगी, है ना। और अभी मेरा दूसरा कार्ड है किंग ऑफ पेनिकल्स। आप खुद में डिसाइड कर रहे हो, टेन ऑफ पेनिकल्स। तो आप खुद पे डिसाइड कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी किधर आप लेके जाना चाहते हो, आप कहाँ आपको जाना है, हाउ टू गो टुवर्ड्स योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी की तरफ जाने के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हो,
और साथ में है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी फैमिली कार्ड है। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में लव मैरिज अलाउड हो ना हो, आपकी फैमिली में अरेंज मैरिज ही लोगों को अलाउड हो, तो ये भी हो सकता है। इसीलिए आप बहुत परेशान भी रहते हो कि आप अपनी फैमिली के अनुसार शादी करोगे या खुद के अनुसार शादी करोगे, आप अपने रिलेशनशिप में कैसे रहोगे, क्या करना है आपको अपने रिलेशनशिप में, काफ़ी कंफ्यूजन है। अभी तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये थोड़ा स्लो कार्ड है, लेकिन इसके कार्ड में मुझे आ गया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मेंटल एनर्जी फिर आ गई है, और मेंटल एनर्जी आने के बाद मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो। आप अपना मतलब डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। तो आप जब बिल्कुल अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो ये बहुत दुखदाई सिचुएशन आपके साथ हो गई है। और हो सकता है कि कोई आपको अच्छा लगा भी हो, लेकिन चला नहीं ज़्यादा दिन तक आपका। तो यहाँ पे है आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको आपके बंदे के साथ चला नहीं है ज़्यादा दिन तक, लेकिन आप थोड़े से इंक्लाइन हुए थे, आप चाहते थे कि सारी चीज़ें सही से चलें। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ wands, ठीक है। तो आपको लगता था कि चीज़ें सही से चलें, बट एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर। ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप थोड़ी बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में आ रहे हो, और ये है चैरियट। तो आप थोड़ी बहुत आपकी एनर्जी ग्राउंडिंग में जा रही है। तो आपको यहाँ मुझे लगता है यू नीड हीलिंग, बिकॉज आपकी ग्राउंडिंग एनर्जी वीक है। बेसल चक्रा, अगर ज़्यादा समझते हो आप, तो बेस चक्रा में प्रॉब्लम है। और छठा कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये भी देखो, कोई तो जो कॉन्सेप्ट के साथ आप एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स, तो आप जिस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो वो एनर्जी मूवमेंट में है। एक्सक्यूज मी, ये मूवमेंट में एनर्जी है। आप जो चाहते हो वो होने में कुछ ऐसा नहीं है कि यू वॉन्ट अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। यू कैन अचीव, बिकॉज यहाँ पे द इम्प्रेस और सन का कार्ड है। तो आप जिनको पसंद करते हो वो आपके साथ रहेंगे फॉर श्योर। लेकिन यहाँ पे देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको दुखी होने में, और ये है लवर्स, ये भी आपको टाइम नहीं है। मतलब आपके साथ जो भी सिचुएशंस अभी तक रही हैं किसी भी रिश्ते में, आपको हमेशा यू आर फीलिंग इनकम्प्लीटनेस, यू आर फीलिंग लाइक नॉट गुड। यार इतनी कोशिश करता हूँ रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करने का, लेकिन नहीं हो पाता है। तो ये सिचुएशन बहुत टफ है कि आपके रिलेशनशिप कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। बैसल चक्रा की बहुत प्रॉब्लम है आप में, शायद इसीलिए आपके रिलेशनशिप कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 लोग आए, ठीक है, 2 लोग आए, और आपको उन दोनों लोगों में एक सेलेक्ट करना वॉज वेरी मच टफ फॉर यू, ओके। आपके लिए वो सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल था। फिर एक चला गया, एक जब चला गया तो दूसरे के साथ गया, लेकिन जब दूसरे के साथ थे तो आपको फील होता था कि यार यू वर बेटर विथ द फर्स्ट वन, तो आप पहले वाले के साथ ज़्यादा सही थे। तो अब आप अपनी लाइफ में पहले वाले को अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन दुखी हो अंदर से। अपनी सिचुएशन को टर्न ऑन करने के लिए, बदलने के लिए थोड़े दुखी हो, क्योंकि सीन थोड़ा डिफरेंट है, और इतना ज़्यादा डिफरेंट है कि यू आर अनएबल टू कंट्रोल इट। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो इस सिचुएशन को। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है, दैट इज़ बैसल चक्रा हीलिंग। तो ये हीलिंग के बाद शायद कुछ सुधार हो सकता है, क्योंकि आपकी सिचुएशन ख़राब हो रही है। अब आप वेट नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ों को चित का पट करने में, आपको टाइम लग रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं हो रहा। तो जब ये नहीं हो रहा करोगे तो कभी नहीं होगा। निगेटिविटी खुद से जनरेट मत कीजिए प्लीज़। निगेटिविटी खुद से जनरेट करोगे, डायरेक्ट लाइफ में रिफ्लेक्शन एनर्जी आएगी, और लाइफ की रिफ्लेक्शन एनर्जी आपको
अफेक्ट करेगी, चेंज करेगी चीज़ों में और समानता का भाव लाएगी। और अब है हमारे लिए पाइल 3 और पाइल 3 है 2। यू आर ऑल माइन, ट्रू और फॉल्स। King of Wands, 6 of Cups, 6 of Pentacles। देखिए फिर आ गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं कि पॉजिटिव हैं। पहली बार पाइल 3 इज़ पॉजिटिव, मुझे पाइल 1 पाइल 2 दोनों फॉल्स हैं आई हैं। और शायद पाइल 3 में थोड़ा बहुत सिचुएशन ऐसी लग रही है मुझे कि शायद ये चीज़ें पॉजिटिव हों। एक्सक्यूज़ मी, मेरे कार्ड्स गिर गए हैं। आई शुड ये देखो, अब मुझे क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकालना है। पहला कार्ड क्लैरिफिकेशन के साथ आएगा। आ गया, आगे क्लैरिफिकेशन, एक ही कार्ड में क्लैरिफिकेशन आ गई ना। 9 of Swords, clarification card should be 10 of Cups, 9 of Cups, sorry, 9 of Cups, 6 of Swords, King of Swords, 3 of Wands, 3 of Swords, 8 of Pentacles, 2 of Pentacles, King of Swords again, हमारा पहला कार्ड है एम्परर और क्लैरिफिकेशन कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। दूसरा कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में फिर आ गया 9 ऑफ कप्स। 2 9 है, चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं, कंप्लीशन की तरफ हम जा रहे हैं। और अभी हमारा 7 ऑफ वंड्स और ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, अभी सेकेंड लेयर का पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, उसके बाद है हमारा कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफिकेशन 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 3 2 9, एक और 3, 9 ऑफ कप्स अगेन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड लेयर में पहला कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Pentacles, 6 of Cups, 2 of Pentacles, 6 of Pentacles and King of Swords। आपका प्यार, आपका रिलेशनशिप
चक्कर, आई मस्ट से सोल कनेक्शन है। ये बंदा या बंदी आपके सामने जब भी होता है, यू आर फीलिंग लाइक विश कम ट्रू। यही चाहिए था, यही मेरे सामने है, यही चाहिए थे, यही मेरे सामने है, यही चीज़ें चाहिए थी मुझे और यही चीज़ें मेरे सामने हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है जब ये बंदा आपके सामने होते हैं तो आपको लगता है कि यू फाउंड एवरी पॉसिबल थिंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। लेकिन अभी सिचुएशन सेपरेशन में है, शायद आप लोग एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। आपको फिर से अपने विश कम ट्रू को पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आपकी इक्वल गिव एंड टेक शायद नहीं था आपके रिश्ते में, इसीलिए चीज़ें बिखर गई हैं। और 2 ऑफ पेंटिकल 2 बार आया है। इसका मतलब कि जो बंदा है और बंदी है दोनों कंफ्यूज हैं, आगे कैसे जाना है, क्यों जाना है, क्या करना है। वी आर ऑल कंफ्यूज और कंफ्यूजन में आपको इंतज़ार करना है। बस एक यही है कि आपको इंतज़ार करना है और आपको ऑफिशियली इस रिश्ते को हाँ बोलनी है। सबसे पहला जो यहाँ सीन है, आप ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो इस रिश्ते को, तो जस्ट यू हैव टू से येस फॉर अ ऑफिशियल वे। आपको सामने से जाना है, आपको सामने से रिश्ते की बात करनी है, आपको सामने से रिलेशनशिप को फाउंडेशन देनी है। और फाउंडेशन अगर आप नहीं दे पाओगे तो बहुत टेंशन होगी। और ये 100% सोल कनेक्शन रिलेशनशिप है। ये सोल कनेक्शन रिलेशनशिप के बहुत सारे रीजंस मुझे कार्ड में हैं। तो वो मेरे कार्ड मेरा स्टार्ट ही हुआ है कार्मिक वैल्यू से, एंड दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून से और प्लस द एम्परर के कार्ड के साथ, तो मतलब ऑफिशियली आपको एक्सेप्ट करनी है अपने कर्मा को, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ऑफिशियली इस कर्मा को एक्सेप्ट किया तभी आप विश कम ट्रू में जा सकोगे। दोनों परेशान हैं, दोनों पर्सन जो इस रिलेशनशिप में हैं काफ़ी परेशान हैं, दोनों वेट कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों दिल टूट गया है दोनों का। दोनों कह रहे हैं कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है लाइफ में, ये नहीं चाहिए था मुझे, ये सब हटाओ। किंग ऑफ सॉर्ट्स 2 बार आया है, 8 ऑफ पेनिकल्स 1 बार है, 2 ऑफ पेनिकल्स 2 बार है, 3 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर आया है, 9 ऑफ सॉर्ट्स के ऊपर 9 ऑफ कप्स है, सेपरेट 9 ऑफ कप्स के ऊपर 3 ऑफ सॉर्ट्स है। तो ये आपको बताने के लिए काफ़ी है कि देखिए सीन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है कर्मा से। आप जिस तरह से जिस रीज़न से इस पृथ्वी पर आए हैं वो कर्मा आपको रिलीज़ करने पड़ेंगे और तभी जाके आप दोनों एक हो पाओगे। और ये जो है 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि एवरीथिंग विल गो वेल। ये जो हमारा आने वाला समय है उसमें ये रिश्ता ट्रू है। ठीक है, मैं एक ही ट्रू दे पाई हूँ, सब फॉल्स ही दिया है मैंने। तो सैड, मुझे बहुत ख़राब लगता है जब कोई रिलेशनशिप मुझे फॉल्स फील होता है कि नहीं ये रिलेशनशिप फ़िलहाल नहीं है, इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। लेकिन अभी जो दिख रहा है मुझे पाइल 3 इट इज़ अ ट्रू रिलेशनशिप, पाइल 1 पाइल 2 फॉल्स रिलेशनशिप थे। देखिए पाइल 1 पाइल 2 आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी एनर्जीज़ में काफ़ी परिवर्तन की ज़रूरत है। और पाइल 3 आप लोग सोल कनेक्टेड हो, आप लोग डिवाइनली गाइडेड हो, आप अपने ऊपर काम करो। आपने ऊपर काम करने का मतलब है कि इनर वर्क करो, और इनर वर्क ही आपको आपके पर्सन से मिलाने में काम कर सकता है। और कोई तरीका नहीं है आपको अपने पर्सन से मिलने के लिए, क्योंकि चीज़ें हर दिन चेंज होंगी। ये क्योंकि कर्मा का चक्र है और कर्मा का चक्र तो घूमता रहेगा, और कर्मा के चक्र को घूमने से कोई नहीं रोक सकता है, ना उसको रोक सकता है ना एक्स्ट्रा चला सकता है। अगर है जो भी कर्मा है यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके कर्म के चक्र को आपको सपोर्ट करना है थ्रू योर इनर वर्क। ठीक है, आप अगर अपने इनर वर्क से अपने कर्म के चक्र को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके रिश्ते के लिए बहुत ही फलदायी होगा। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
मतलब इस आज की रीडिंग में कि आपका रिलेशनशिप ट्रू और फॉल्स है तो क्यों है, आपकी एनर्जीज़ कैसी है, आपको कैसे मूव करना है, आप कैसे खुद को हील कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।